में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात, संतों साधुओं महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन, लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बात आपने भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया, मेरी आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था, रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके, फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात, आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र, हाँ मैंने बाबर का जिक्र करा, ये देश राम का है, बाबर का है। बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता सुबह से शाम तक, रात से दिन तक? वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है, और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। जी, अब आप इनसे पूछिए सुधांशु, ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी बात, ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है, अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसा जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग कमेंट किया, गलत बात नहीं। राजकोट भाटी आप स्टूडियो में हैं, राजकोट भाटी आप स्टूडियो में नहीं नहीं राजकोट भाटी आप 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई इस बात को ना। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल मैं गलत नहीं, गलत आरोप लगा, आरोप नहीं लगा, सवाल नहीं है। ओके ये मेरे पॉइंट, 28 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा बिल्कुल ओके, ये बुजुर्ग खुद क्या कहे हैं कि मेरा छोटा भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बाबा बुजुर्ग बोलते हैं, ये बगल में बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरा छोटा भाई शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने की बात कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी ने, सर भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप बहुत सम्मानित हैं, आप बहुत सम्मानित हैं, ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ, ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये युवक। ओके ओके देखिए, ओके ऑडियो साउंड सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि पहले आदाब से आप गालियां पकड़े, हमारे मन में मिस्टर भाटी आप पूरी बात होने के बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, बोलो। तो रखो कम से कम इतना जो कि यूनाइटेड नेशन तक के आतंकवादी, बोलो अन्याय कर रहा है हमारे, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूं मौलाना क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं मैं, पूछा दूसरा सवाल पूछता हूं, और वैज्ञानिकता की बात, अब सुनिए भाटी जी बहुत हो गई आपकी बदतमीजी, और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, या कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, और सुनिए भाटी जी बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात